नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में गरीबों को राशन वितरण तो कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन 7 अगस्त का दिन, इस दिन एक ही दिन में लाखों परिवारों के घर तक राशन पहुंचा। प्रदेश की 25,435 दुकानों पर एक साथ गरीबों को राशन वितरण किया गया और ये संभव हो पाया अन्न उत्सव के जरिए। केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर इस महोत्सव का आयोजन किया और अब ये अन्न उत्सव दीपावली तक चलने वाला है। तो अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर इस महाउत्सव का शुभारंभ किया। दीपावली तक चलने वाले इस अन्न उत्सव के दौरान प्रदेश के 4 करोड़ 90 लाख लोगों को निशुल्क राशन मिलेगा। मतलब प्रदेश के कुल 1 करोड़ 15 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश की 25,435 दुकानों पर लाभार्थियों को राशन मिलेगा। इस उत्सव के शुभारंभ अवसर पर भी प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों को छोड़कर करीब 25,000 दुकानों पर 100 हितग्राहियों को 10 किलो भार वाले झोले में राशन वितरित किया गया। पीएम मोदी ने अन्न उत्सव के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश में राशन पाने वाले 4 लोगों से बात भी की। उन्होंने इन परिवारों की रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी खेल में बेटियों ने कमाल कर दिया। इनमें से कई बेटियां गरीब परिवार से थीं। आप भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो वे बड़ा करके दिखाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम शिवराज की तारीफ भी की और प्रदेश में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराज और उनकी पूरी टीम राहत देने में लगी हुई है। पूरा देश इस आपदा में मध्य प्रदेश के साथ है। वहीं इसके पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वागत भाषण देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश का 10 दिशाओं में विकास हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। समृद्धि और विकास का मतलब उनके लिए केवल यह नहीं है कि कुछ लोगों का विकास हो, कुछ लोगों की समृद्धि हो। विकास का प्रकाश जब तक गरीब तक ना पहुंचे और गरीब की जिंदगी में जब तक बदलाव ना आए, तब तक वो विकास बेमानी है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए। गरीब की सबसे प्रमुख जरूरत आखिर क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, इलाज, रोजगार का इंतजाम। सबसे पहली जरूरत है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। हम वो दिन भी जानते हैं जब पिछली सरकारों में एक दिन के भोजन के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी। दिन भर मेहनत करते थे, तब भोजन की जुगाड़ होती थी। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और बाकी जरूरत की चीजें गरीब पूरी कर पाए। डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और
संवार करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। जब प्रदेश में अन्न उत्सव का आगाज हुआ तो सवाल उठाने वाला विपक्ष कहां पीछे रहने वाला था। विपक्ष को बस इस महा उत्सव में शामिल होने का एक मौका चाहिए था और वो मौका पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता ने दे दिया। भोपाल के 5 नंबर स्थित मस्जिद के पास बने मंच पर जब उमाशंकर गुप्ता नहीं पहुंचे तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जाकर राशन बांट दिया। हालांकि कांग्रेस ने इस अन्न उत्सव पर सवाल भी उठाए। आज बेरोजगारी से लड़ रहे हैं लोग, महंगाई से लड़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के भाव सातवें आसमान पे है, खाने के तेल। उस समय इस तरह का एक गेहूं 5 किलो देके उत्सव मनाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनुचित है। और ये मैंने साफ शब्दों में लिखा है, ये भाजपा का उत्सव जश्न नहीं, ये गरीबों का मजाक है। भी जो गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, आधे लोगों के पास, आधे 50% लोगों के पास कोई कार्ड नहीं है। और इन्होंने जो नगर निगम ने उस समय आवेदन लिए थे, उनको पर्चियां नहीं मिली आज तक। वो पर्चियां मिल जाती तो वो पात्र हो जाते। उनको ये कह रहे हैं कि वो पात्र नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक फर्जी योजना थी जो बीजेपी को महामंडित करने के लिए थी। यही हमारा कहना है। खैर, विपक्ष है, सवाल तो उठाएगा ही, लेकिन जाहिर है कि शिवराज ने मोदी को एक बड़ा मंच दिया। बदले में मोदी ने भी शिवराज सरकार को जमकर सराहा। इसने उन अटकलों को लेकर भी विराम दे दिया जो प्रदेश में कई दिनों से चल रही थी। शिवराज ने इस बार साबित कर दिया कि वे जनता की नब्ज को समझते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। अब कांग्रेस भले ही आरोप लगाती रहे, लेकिन शिवराज का ये मास्टर स्ट्रोक उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो हमने चाय पार्टी देखी, हमने डिनर डिप्लोमेसी देखी, हमने लंच पॉलिटिक्स देखी, कई सारी अटकलों के दौर देखे, कई सारी तस्वीरें देखी। उसके बाद एक बड़ा मंच जिसमें डबल इंजन की सरकार, बीमारू राज, घोटाले से ऊपर उठी सरकार, स्वच्छता में अव्वल सरकार, युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार और गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार। कैसे देखा जाए इस प्रधानमंत्री के इस भाषण को, आज के इस तारीफ को कहें तो, और क्या बाकी लोगों के लिए एक संदेश है? देखिए, राजनीति में जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और राष्ट्र का मुखिया यदि बोल रहा है, पार्टी का बड़ा नेता बोल रहा है, तो उसमें राजनीतिक संदेश स्वाभाविक रूप से छुपे रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को उभार करके बीमारू राज्य से काफी समय पहले ही आगे निकाल दिया था, या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मध्य प्रदेश में काम किए हैं, इन सब का उल्लेख करते हुए डबल इंजन की बात की है। इसका तात्पर्य ये है कि भाई हमारा इंजन चल रहा है तो इनका भी इंजन चलता रहेगा। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में जो कयास लग रहे थे या जो राजनीतिक बातें की जा रही थी, वो हम तो पहले भी कह चुके हैं कि उसका इसलिए दम नहीं है क्योंकि जो ये हवा दे रहे हैं उनका जन सरोकार उखड़ रहा है। यदि मान लो हम पर्टिकुलरली किसी नाम पर जाएं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में सशक्त हो सकते हैं या अपने संभाग में सशक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ नहीं है कि छिंदवाड़ा से बाहर उनकी कोई राजनीतिक वैल्यू नहीं हो।
वो शिवराज सिंह चौहान है, जो सभी क्षेत्रों में उनका अपना एक राजनीतिक प्रभाव है। निश्चित तौर पर यदि वो निमाड़ में जिताने की हैसियत रखते हैं तो वो चंबल ग्वालियर अंचल में भी, रीवा में, महाकौशल में भी जिताने की बात रखते हैं, तो आप इधर जाकर के मध्य भारत में भी उनकी मार्केट जो वैल्यू है वो उतनी ही है। और अब तो पश्चिम बंगाल तो तक इसलिए उपयोग किया जाने लगा उनका। जी जी अब तो पश्चिम बंगाल तक उपयोग किया जाने लगा, पड़ोसी उत्तर प्रदेश राजस्थान में तो हम देखते ही थे। जी 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 अन्य राज्यों में भी है, पर मैं चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ बिल्कुल, में बोल रहा हूँ इसलिए मैंने ये तुलनात्मक रूप से बात कही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजनीति में वोट का मोबिलाइजेशन कराने की जिसमें क्षमता होती है वो ही राजनेता जो है जिताऊ जिसको कह सकते हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान रहे या नहीं रहे एक विषय अलग है, लेकिन उनका विकल्प अभी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, इसलिए प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये बोलना भी उनकी, मुझे लगता है, आवश्यकता थी कि अनवांटेड रूप से अपन किसी एक जमे जमाए नेता पर, जनाधार वाले नेता के को उछाड़ पछाड़ कराने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि आपको लंबा अनुभव है मनोज जी, कि आप देखिए कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में कोई जाके ये कह दे कि हाँ जी मैंने आपका स्वागत कर दिया है और मैंने अपनी बात कह दी, अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट जो है उस बाढ़ पीड़ित एरिया में। बिल्कुल। तीसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोरोना का वो काल हो जब हम भयंकर पोजीशन देख रहे थे, या फिर बाढ़ का ये जो एक प्रकार का जो बड़ी विभीषिका है, जो इतना बड़ा बिल्कुल सदियों में कभी कभी जो होने वाली चीजें हैं ये। सदियों में कभी तो पर शिवराज जी ने जो स्वयं इन्वॉल्वमेंट के साथ जो काम किया है, देखिए आप मुख्यमंत्री हैं, आपने कह देते कि 5 मंत्री जाएंगे, देखेंगे, काम करेंगे, ये अधिकारी है चीफ सेक्रेटरी, आपने चीफ सेक्रेटरी को कहीं देखा है पीछे? बिल्कुल। लेकिन वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ऐसा काम कराया जा रहा है जो परिपक्व और परिणामदायक है। इसीलिए शायद वो आलोचना की जा सकती है। मंत्रियों की टास्क फोर्स भी इसीलिए बनाई गई, 11 विभागों का समन्वय इसीलिए किया गया कि लोगों तक जल्दी राहत पहुंचे। जी 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 बिल्कुल सही। अब आप एक मैं बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहा हूं। जी बिल्कुल। पहली बार किसी राजनीतिक नेता को हमने ऐसा देखा होगा कि एक हाथ में झोले लेकर के और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उस योजना को फर्जी बता रहा है। बिल्कुल। यानी पीसी शर्मा झोला बांट रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो योजना फर्जी है। ये उस नेता के बौद्धिक लेवल को हम समझ सकते हैं कि उसमें कितना समझ है, या तो बाइकाट करते और फर्जी कहते, और यदि फर्जी है तो आप वो काम फर्जी में शामिल क्यों हो रहे हो आप? तो ये जो राजनीति का एक स्तर गिर गया है या राजनेताओं में अकल का अभाव हो गया है, वो ये इससे परिलक्षित होता है। तो पहले तो वो ये मानते थे कि मतदाता में अकल का अभाव है, लेकिन वो खुद भी अब इसका परिचय दे रहे हैं कि मतदाता नहीं, हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। ब्रजेश जी, पीसी शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आधे लोगों को पर्ची नहीं मिली है या आधे लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो बेहतर होता कि किन के नाम नहीं है वो एक लिस्ट मीडिया को जारी कर देते बजाय बयान के। और जिस वो अनाज की बात कर रहे हैं कि महंगाई की बात करिए अनाज को, और इसी कोरोना काल में हमने देखा कि 2-2 मुट्ठी अनाज उनके बंगले से गरीबों को बांटा गया था। तो अगर तुलना होगी तो सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएगी। और जो शर्मा जी कह रहे तो या तो आप किसी योजना के एकदम खिलाफ हो जाइए, या तो उसके पक्ष में हो जाइए, या उसका विरोध मत कीजिए, तीसरा रास्ता ये। लेकिन हम ये देख रहे हैं उसके खिलाफ भी हैं, उसके पक्ष में भी, और उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं? मनोज जी, राजनीति में ही ऐसा होता है, अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो वो जो करते हैं उनको अच्छा लगता है, दूसरे करते हैं वो अच्छा भी हो मीठा भी हो तब भी वो कहते हैं थू थू। मतलब आप देखिए कि जब कोरोना काल में पीसी शर्मा बांट रहे थे, किस तरह से उनकी वो हुई जगहसाई हुई कि कैसे कटोरे से बांट रहे थे। और आज जब उन्होंने देखा मंच पर उमाशंकर गुप्ता नहीं पहुंचे तो तत्काल चढ़ गए, क्योंकि पब्लिक को दिखाना है हम बांट रहे हैं, और उसकी बाद में बुराई कर रहे हैं कि ये गलत है, जिस तरह से सुरेश शर्मा जी भी कह रहे थे। और आप ये देखिए कि इससे पहले का मैं जिक्र करता हूं आपको, कल उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक मैसेज भेजा था मनोज जी, जिसमें कहा था कि अन्न उत्सव मनाने जा रही है भाजपा, आप सभी जगह जाकर देखें कि किस किस तरह से उसमें क्या खामियां निकालें। लेकिन वो निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में उतनी वो है नहीं करने की। जिस तरह से कमलनाथ जी कहते हैं कि इतनी लाखों मौतें हो गई हैं कोरोना से, लेकिन वो छिंदवाड़ा के जिस गांव में जाते हैं उस गांव के आंकड़े तक नहीं रख पाते, अपने लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र का आंकड़े तक नहीं रख पाते कि फला जगह। वो उस मीडिया पे आरोप लगाते हैं और उसी मीडिया में दिखाए गए आंकड़ों को सार्वजनिक करके कहते हैं कि सरकार छिपा रही है। तो ये तो सरकार की नहीं,
कांग्रेस की हालत है, आप बताइए। बिल्कुल। जबकि ऐसा संगठन है, उसके पास कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष तक, ब्लॉक तक, वार्ड तक उसके पास कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं देती। दूसरी तरफ भाजपा काम देती है, तो उनको क्या है, भाजपा की बुराइयां ही करना है। खामियां निकालो तथ्यों के साथ। आप या सदन में देख लो, चाहे विधानसभा में देख लो, और चाहे उन्होंने पहले लोकसभा कहा में। भी था कि सारे कार्यकर्ता जाएं और जिन लोगों की गांव-गांव जाएं और जो मौतें हुई हैं उसकी लिस्ट लाएं। शायद अभी तक वो बनी भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो मनोज जी उनकी लिस्ट भी नहीं ला पाए हैं। जो कर्ज माफी की उन्होंने बात की थी और हमने यही दिखाया था, खुलासा कर दिया था क्या हाल है, उन्होंने कहा था हम चेक करेंगे, लेकिन वो चेक नहीं कर पाया आज तक। तो आप देखिए मनोज जी, कांग्रेस को करना कुछ नहीं है, राजनीति करना है। आज कमलनाथ जी कहते हैं कि राजनीति का विषय का नहीं है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं, और उसके बाद जब मीडिया के सामने आते हैं तो तमाम राजनीति की बात करते हैं। कहते हैं कि भाई सरकार और सीएम तो दिखावा कर रहे हैं, वो सिर्फ जा रहे हैं क्षेत्रों में लेकिन लोगों की मदद नहीं कर रहे। वो सर्वे करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि हाँ वो लोगों के बीच में गए, उनका दुख दर्द बांटा। कैसे बांटा ये बताइए। आईपीएस एसोसिएशन ने आज घोषणा कर दी कि हम 1 दिन का वेतन देंगे, तो कांग्रेसियों को किसने मना किया है? वो कह देते कि साहब हम विधायक हैं, सभी नेता हैं, 1 दिन का वेतन देंगे। विधायक तो कह ही सकते थे, हमारी विधायक निधि से दे सकते क्षेत्र के नेता ही कहते थे कम से कम। और मनोज जी इसके बाद कहते हैं कि हम कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया, तो सवाल उठता है। लेकिन तथ्यों पे बात नहीं करते। वो शोर शराबा, आरोप लगाने की राजनीति से मुझे लगता है जनता भी अब समझने लगी है कि सिर्फ ये दिखावा करते हैं। कौन दिखावा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और किसकी बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। बिल्कुल। सुरेश जी, अब दूसरे पहलू पर अगर हम बात करें कि ये जो योजना ये पहले से भी चल रही है, अभी ये कि इसमें झोला एक नया आ गया है, उत्सव जो मनाया गया है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग जो 7.5 करोड़ की आबादी है उसमें से 4 करोड़ 90 लाख लोगों तक ये योजना का लाभ मिला है, और लगभग 1 करोड़ 15 लाख परिवार इससे लाभान्वित हैं। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज जो आपने कहा था कि एक वोटों का मोबिलाइजेशन, तो एक उस पर बीजेपी का पूरा फोकस कि सारे सबसे ऊपर उठकर इस बहाने ही सही योजनाएं नीचे तक पहुंचा दी जाए, पार्टी की, केंद्र की, राज्यों की, और एक संदेश पहुंचा दिया जाए ताकि आने वाले चुनाव में इस राशन की वजह से वोटों की फसल काट ली जाए। मनोज जी एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं उसमें, कि झोला तो छत्तीसगढ़ में भी नया आया, लेकिन वह फोटो बदले हुए थे। बिल्कुल। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि झोला उठा के चल दूंगा, वो तो अभी झोला जमा के टेके हुए हैं, बाकी लोग झोला उठाए फिर रहे हैं। जी 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 सुरेश जी। दो चीजें महसूस करने की हैं जी। राजनीति में इन दिनों नकारात्मक दृष्टिकोण चल रहे हैं। जासूसी हो गई, किसान आंदोलन में कुछ नहीं हुआ, हमें जो है लोकतंत्र में हमारी जो है वो आस्थाएं नहीं रही, लोकतंत्र खतरे में चला गया, इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल। तीनों बातों को मैं दो लाइन में अपनी बात कहता हूं। जी जी। ममता बनर्जी लोकतंत्र खत्म हो गया कहती हैं, लेकिन चुनाव के बाद हिंसा कराती हैं। और आपको मालूम है कि लोक लेखा समिति का सदस्य हमेशा विपक्ष का ही कोई बड़ा नेता होता है। बिल्कुल। और जो मुकुल राय कांग्रेस इसमें तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया, वो भाजपा का विधायक रहा है, उसको आपने लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो आपकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है, इस बात से ये मान लिया जा सकता है। जहां तक जासूसी का प्रश्न है, तो जासूसी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जैल सिंह की कराई। ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, तो वो लॉन में जो है बैठ के करा करते थे। बिल्कुल, ऑफिस का काम वो लॉन में करते थे। हाँ, लॉन में करते थे। प्रणब मुखर्जी साहब ने लोकसभा में खुद कहा कि मनमोहन सरकार के वक्त मेरे कार्यालय में चिप मिली है। और 2 सिपाहियों की जासूसी के कारण चंद्रशेखर सरकार गिर गई, ये भी हमने देखा। चंद्रशेखर सरकार चली गई। मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कोई आदमी देश का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नेता यदि रात के अंधेरे में चीन के दूतावास में जाकर के मिलेगा और उसको छुपाएगा, तो आप बताइए ऐसे लोगों की जासूसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और मैं नहीं कहूंगा कि होना इसमें चाहिए एक और या नहीं चीज होना है, चाहिए। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो चीन की 100वीं वर्षगांठ थी PALA की, उसमें बिल्कुल वर्चुअल रूप से वो शामिल हुए, उनके नाम भी सामने आए हैं। अब मैं जो तीसरी बात कहना चाह रहा था, जो आपका मूल सवाल था, वो ये कि कोरोना में ये स्पष्ट कहा गया कि जो मजदूर यदि अपने राज्य में वापस लौटता है तो कांग्रेस पार्टी उसको किराया देगी। सोनिया गांधी जी ने बयान जारी किया, बाकायदा टीवी पे आज भी स्टेटमेंट है। बसें भी हमने देखी थी उत्तर प्रदेश में जो लगी थी, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर जब दबाव बना तो वो राजस्थान की कुछ बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगा दी गई थी, नंबर जारी हुई है।
मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने मजदूरों को भड़का करके वापस तो घर भेज दिया, लेकिन भेजते वक्त आपके दिमाग में ये योजना नहीं थी कि इनका पेट कैसे भरेगा। बिल्कुल। तो वो योजना जो है, वो अन्न, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जो है, वो योजना जन्मी और उस योजना से लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो है सीधा लाभ भोजन मिलना प्रारंभ हुआ। ये उत्सव क्या है कि हमने उस समय जब लोग भूख के कगार पर खड़े थे, कल कारखाने बंद हो गए थे, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए थे, दैनिक दिहाड़ी मजदूर जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, उस समय देश ने या देश की सरकार ने उनके खाने की व्यवस्था की। बिल्कुल। आज जब हम वापस रोजगारों की तरफ जा रहे हैं, आज जब हम वापस जो है कामकाज धंधे बिजनेस शुरू होने की स्थिति में जा रहे हैं, तब हम उत्सव मना रहे हैं। पहले दिन नहीं मनाया कि देखिए हमने गरीबों के सामने अन्न का संकट नहीं आने दिया, ये हमारा उत्सव है। और ये किसी का भी उत्सव, क्योंकि उत्सव जो है वो उत्सव धर्मी तो भारत है और हम हर घटना को, हर चीज को धर्म और उत्सव से जोड़ करके और उसके पीड़ा को खत्म करते हैं, उसके दुख को खत्म करते हैं। अब इसके बाद यदि इस योजना के आयोजन के बाद यदि किसी को दुख और पीड़ा होती है राजनीतिक रूप से, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो आपको या तो शामिल होइए या पैरेलल करिए। उनके लिए एक नया उत्सव, जिस तरह ब्रजेश जी ने अभी एक बात कही है कि आपकी जेब से 4 पैसा निकलता नहीं है और आप सरकार जो आपको दे रही है उसको पूरा का पूरा आप घर में रखना चाहते हैं, और दूसरा यदि 4 पैसे खर्च कर रहा है उसकी, या अपनी जेब से भी खर्च कर रहा है या अपने संसाधनों के उपयोग करके या लोग से एकत्रित करके खर्च कर रहा है, आप उसकी आलोचना करते हैं क्योंकि आप कमियां निकालते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि हम कमियां निकालेंगे, कमियां बताएंगे, सरकार का नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारी जो कमियां हैं वो ढक जाएंगी। बिल्कुल। कि आप देखिए हमारी चादर को काली बता रहे थे, हमारी शर्ट को गंदी बता रहे थे, इनकी भी गंदी है, इनकी भी तो गंदी देखो, इनकी ज्यादा हमारी कम है, वो वाला खेल। ये कोई राजनीति में शुभ नहीं माना जा सकता है इसको। ब्रजेश जी, राजनीति में शुभ नहीं माना जा सकता, लेकिन एक और चीज है जो समझने की कोशिश करेंगे हम दर्शकों के नजरिए से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो संसद में हो चाहे सड़क पर हो, वो जब बोलते हैं तो उनके हर एक भाषण में विपक्ष पर एक तीखा तंज होता है। लेकिन आज देखिए उन्होंने बहुत सकारात्मक बातें की इतने बड़े मंच से। पूरे देश में जो बेटियों ने ओलंपिक में अच्छा काम किया उसकी उन्होंने बात की। उन्होंने और भी सकारात्मक बात, जो बच्चों से पूछा, जो परिवारों से बात की, मध्य प्रदेश के जिन 4 परिवारों से बात की, उनके बच्चियों के बारे में पूछा, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। तो इसको किस नज़रिए से देखे जाए कि एक मैसेज ये भी दिया है कि जो आप नेगेटिविटी, जो शर्मा जी ने शुरू में कहा था कि पूरे देश में फैला रखी है, संसद में फैला रखी है, कि संवाद आप करिए, सकारात्मक संवाद होगा तो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे और नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप भी, पार्टी भी, देश भी, प्रदेश भी। देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सबसे अच्छा काम किया जो सीधा संवाद पब्लिक से करने का शुरुआत की है। संवाद करने से आप आदमी को समझते हो। संवाद नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे तो ना आप किसी की पीड़ा समझ सकते हो, ना किसी की मदद कर सकते हो, और आप तक मदद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही ये भी आपको पता चल जाता। यदि आज उत्सव बना रहे थे, अन्न उत्सव, तो ये अन्न वैसे भी उन तक पहुंच रहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री देश का उनसे बात करता है कि आपके पास अन्न पहुंच रहा है, आपको कोई तकलीफ है, हमने ये मदद की, हमारे देश की बेटियां, बाकी चीजों की बात होती है, पढ़ाई की बात करते हैं, वो लोगों से कहते हैं कि यदि जब परीक्षा चल रही है तो छात्रों से बात करते हैं, उनसे कहते हैं तनाव में मत रखो। ये आपकी ऐसी परीक्षा नहीं है कि जिसमें असफल हो जाओगे तो आप सब चीजों में असफल हो जाओगे। ये एक परीक्षा है आपकी, उसको परीक्षा की तरह लो। तो प्रधानमंत्री का मैसेज शायद विपक्ष के लिए भी संदेश है कि भाई ठीक है, 2 बार फेल हो गए हो, तीसरी बार प्रयास करो। विपक्ष भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है ना मनोज जी, तो उनके लिए भी संदेश है। तो प्रधानमंत्री जो लगातार संवाद कर रहे हैं, तो यदि आप किसी के दर्द में चले जाते हो, आप देखिए कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों के बीच में गए हैं और नहीं जाते तो विपक्ष क्या कहता कि बाढ़ पीड़ितों के बीच में नहीं गए, आंसू नहीं पहुंच रहे उनके। हमने तो पेटलाबाद में भी देखा उनको, हमने हम लोगों को सिंगस्त में भी देखा है। ऐसा कोई मौका नहीं जब जनता के बीच ना जाते हो। तो जनता के बीच में चले जाओ मनोज जी। और एक तस्वीर भी देखी हमने आज, जब कमलनाथ दौरा कर रहे हैं तो गोविंद सिंह उनको नक्शे में कुछ बता रहे हैं। तो यानी जो 40 दशक से जो आदमी 4 दशक से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहा है, उसको नक्शे में बताना पड़ रहा है कि किस हिस्से में बाढ़ आई है। मनोज जी, नक्शे में इसलिए भी बताना पड़ रहा है कि वो 15 माह कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर भोपाल, छिंदवाड़ा और दिल्ली तक ही उड़ता रहा। इसके बाद तो वो गए नहीं, तो जो पायलट तो उनको बताएगा नहीं कि ये यहाँ से, तो वो नक्शे में जो उनके साथ गए वो बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है, ये मालवा है, ये सब बता रहे हैं कि यहाँ बाढ़ आई हुई है, क्योंकि वो
कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, कमरे में बैठकर योजनाएं बनाते हो। शिवराज सिंह चौहान धरातल पर जाते हैं और मोदी लोगों से सीधे जुड़ते हैं। तो यही फर्क है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ, और दूसरी तरफ हम देखें मनमोहन सिंह, वो नरेंद्र मोदी में, शिवराज सिंह चौहान में, कि वो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की तकलीफ पता है। अभी हम शिवराज जी को ही सुन रहे थे, उनको मालूम है कि गरीब की क्या जरूरत है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि रोटी, कपड़ा और मकान लेकिन सबसे दो बड़ी चीज और उन्होंने जोड़ दी इसमें, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल, क्योंकि ये आज की जरूरत है सबसे बड़ी। देखिए जो सारी जरूरतें हैं जिसके लिए गरीब तड़पता था, एक बत्ती कनेक्शन में आप सरकार बनाते थे, है ना, आरटीआई एक्ट ले आए आप, कुछ गरीबों को आपने एडमिशन दिया, शिक्षा का अधिकार ले आए, आपने रोजगार दिया, मनरेगा आज तक बंद की, लेकिन उससे आगे नहीं। आप एक योजना लाते थे और उससे अगले 5 साल और फिर अगले 5 साल की रणनीति बनाते थे। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री ने घर भी दिया, आपको शौचालय भी दिया, आपको खाना भी दिया, एक बार में ही सब कुछ उड़ेल दिया। ये चाहते तो 70 साल में ये सब हो जाता, आज देना ही पड़ता। गैस बत्ती से लेके वो एक एक टुकड़ों में देते थे ताकि वोट हर बार हासिल कर लें, और इन्होंने पूरा ही उड़ेल दिया। तो जनता से किसका कनेक्ट ज्यादा है, जनता की तकलीफ कौन ज्यादा समझता, ये जनता भी बेहतर तरीके से समझने लगी। जनता तो समझ रही, लेकिन अब शायद मौका है कि राजनीतिक दल भी समझे, और खासतौर से विपक्ष के रूप में कांग्रेस, तो शायद बेहतर होगा। बहरहाल अब समय और इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका था, बड़ा मंच था, और गरीबों का एक बड़ा उत्सव था। लेकिन हमने इसलिए मन का उत्सव इसलिए रखा है कि गरीब हो या अमीर हो, जब आप मन से उत्सव रहेंगे, मन से प्रसन्न होंगे, तो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। और जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा था, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि वो सामने आते, इस योजना में कुछ जो खामियां होती वो सरकार के सामने लाते, तो शायद वो सरकार खुद का भी भला करते, और जो आम आदमी जिससे जो एक बड़ी संख्या आबादी से जुड़ी है उनको भी राहत पहुंचाते, और प्रदेश के इसमें भी अच्छा होता। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में विपक्ष को मीन मेक निकालने से अच्छा है, कुछ सकारात्मक या रचनात्मक सुझावों के साथ वो सामने आए, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।